ओम नमः शिवाय। मैं सिप्रा मुकुल कुमार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है और उन्हें यह क्यों चढ़ाया जाता है। साथ में यह भी जानेंगे कि सनातन संस्कृति में इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें क्या क्या गुण हैं। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम भोलेनाथ के बिल्वाष्टकम स्तोत्र के बारे में जानते हैं। बिल्वाष्टकम स्तोत्र एक प्रसिद्ध स्तोत्र है जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। यह स्तोत्र बिल्व पत्र, जिसे हम बेल पत्र या बेल का पत्ता भी कहते हैं, के महत्व को दर्शाता है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस स्तोत्र में बेलपत्र के गुण और भोले बाबा को इसे अर्पित करने के पुण्य का वर्णन है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इसका मुख्य कारण इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद बेलपत्र के बिना अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवता और राक्षस दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया तो मंथन के दौरान क्षीर सागर से कई चीजें निकली। उनमें से एक हलाहल कालकूट विष भी था। भगवान शंकर ने सृष्टि की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए इस कालकूट विष का पान किया। इस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का शरीर जलने लगा। इससे भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया और उनका शरीर बहुत गर्म हो गया। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया, जिससे उनके शरीर की जलन शांत हुई। इस घटना के बाद बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया और उनकी पूजा में इसका स्थान महत्वपूर्ण बन गया। इस विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण ही महादेव को नीलकंठ कहा जाता है। बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने की बूंद से हुई है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिरी और उसी से बेलपत्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष में माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वह वृक्ष के जड़ में गिरजा के रूप में, तने में माहेश्वरी के रूप में, शाखा में दाक्षायणी के रूप में, पत्ती में पार्वती के रूप में, फल में कात्यायनी के रूप में और फूल में गौरी के रूप में निवास करती हैं। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण भी इसे भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है। सनातन संस्कृति में बेलपत्र का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। बेलपत्र के पत्ते विभिन्न त्रिमूर्ति को दर्शाते हैं। 3 पत्तों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसे सृजन, संरक्षण और विनाश के रूप में भी देखा जाता है, या 3 गुण सत्व, रज और तम के रूप में। इसे 3 शब्दांश भी कहा जाता है जो ओम बनाती है और शिव के सार को प्रतिध्वनित करती है। बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव के तीनों नेत्रों और त्रिशूल का भी प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों में बेलपत्र में 3 जन्मों के पापों को नाश करने की शक्ति बताई गई है। भगवान शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? महादेव को बेलपत्र चढ़ाने के दौरान इन नियमों का पालन करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। इसकी चिकनी सतह शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। बेलपत्र उल्टा चढ़ाने से यह अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। कभी भी कटी पत्तियों वाले बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र से संबंधित एक जरूरी बात, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र फिर से धोकर चढ़ाया जा सकता है। इसे अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली से पकड़कर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र 3, 5, 7 और 11 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। पेड़ से बेलपत्र तोड़ते समय हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। बेलपत्र पर पीले चंदन से ओम लिखकर चढ़ाने से काफी शुभ फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा जल चढ़ाने के बाद चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने से जुड़े नियम। सोमवार को बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित दिन है, इसलिए इस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है।
मान्यता है कि सोमवार के दिन बेलपत्र पर माता पार्वती का वास होता है। रविवार और माह की द्वादशी तिथि, रविवार और माह के दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि को भी बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। स्कंद पुराण में किए गए वर्णन के अनुसार इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इन दिनों बेलपत्र के पेड़ की पूजा करना शुभ होता है। इसके अलावे माह की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति तिथियों के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव के नाराज होने का भय होता है। ऐसे में पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। बेलपत्र का वैज्ञानिक महत्व, बेलपत्र को सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र के औषधीय गुणों का विशेष महत्व है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। बेल का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल, पत्ते और तना आयुर्वेदिक दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं। बेलपत्र में शीतलता प्रदान करने वाले गुण पाए जाते हैं, इसलिए तपती गर्मी में इसके पेड़ से प्राप्त होने वाले फल का शरबत, जिसे बेल का शरबत कहा जाता है, बनाकर पिया जाता है। बेलपत्र के औषधीय गुण जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के कारण इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। बेलपत्र का पेड़ वायु को शुद्ध करता है और वातावरण को शांत करता है। आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र का उपयोग पाचन तंत्र, मधुमेह और हृदय के रोगों के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा बेलपत्र का रस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे अनेक रोग दूर होते हैं। बेल का पेड़ एक पवित्र वृक्ष है, इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। बेल के पेड़ का हर भाग जैसे जड़, छाल, पत्ती, फूल, फल और बीज औषधीय रूप से उपयोगी होते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सभी वीडियो खुद ब खुद मिलते रहें। नमस्कार।